हरिवंश विलास में ओम श्री गोपाल भट्ट विष्णुपाद महाराज कहते हैं, हरि नाम औषधि। जैसे ये औषधि आप ले रहे हो ना हमारी आय, ये काढ़े, ये दवाइयाँ, ये पंचकर्म जो आप चिकित्साएं कर रहे हैं, इसी की तरह से इसी के साथ में दैव चिकित्सा की एक औषधि है, जिसे कहते हैं हरिनाम। यदि आप हरिनाम औषधि भी पीते रहे बैठ के, और ये चिकित्सा जो आयुर्वेद के द्वारा पौरुषीय चिकित्सा है, इसमें दैवीय चिकित्सा को भी आप युति कर दे, तो कैसे ठीक नहीं, कैसे संभव नहीं होगा, कैसे कैंसर ठीक नहीं होगा, कैसे वो असाध्य रोग भले ही साध्य न हो, लेकिन कम से कम क्वालिटी ऑफ लाइफ तो बेटर बना दे। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि हम भारतीयों का एक मनोविज्ञान है, जो भी कोई शास्त्र, जो भी कोई सिद्धांत परंपरागत रूप से भारतीय समाज में चल रहा है, वह तो पुराने दकियानूसी कुछ पुराना तरीका। अब ऐसे तो बहुत सारे उदाहरण दे दूं, क्या बार में जाकर के जो मदिरालय में जो मदिरापान हो रहा है, क्या ये लोगों के जीवन को बचा रहा है? 6 बजे खड़े होकर के वो जो शराब के ठेकों पर लोग खड़े हुए हैं, क्या ये जीवन को बचा रहे हैं? क्या उनको ठाकुर जी के रास्ते पे होते तो बच जाते ना? तो विदेशी तो जो सिद्धांत है, वो तो ये कहता है कि कष्टों को दूर करना है तो मदिरा का सहारा लो या काम का सहारा लो, और हमारा सिद्धांत कहता है इनमें जाने की बजाय इन सब से बाहर आकर के ठाकुर जी का सहारा। विषय ये आ रहा है कि हमारी गलती हमारी, और हमारा तो काम है कि लोगों को सही मदिरा देना, अमृत वाली मदिरा देना। ये विष वाली दे रहे हैं, हम अमृत वाली देंगे। पर जब हमने वो देना बंद कर दिया, टाल ठोक करके देना चाहिए। यदि मैंने ग्रेजुएशन किया, एमडी यूनिवर्सिटी से किया, वाइस चांसलर तक की पदवी प्राप्त की, और यदि इसके साथ में मैं यदि अभी टाई वाई लगा करके इतनी गर्मी में आपके सामने बैठ करके बात करूं, तो क्या फायदा? अभी जब आपका वास्तव में क्या है? औषधि परफेक्ट होनी चाहिए, पौरुष में मानता हूं, पर साथ साथ दैवीय चिकित्सा भी मिलना चाहिए। ये ऐसे स्थान ही आपकी आदि जो रोगों की जो जड़ है, बीमारी तो रोगों का जो मूल है, उस पर आघात करती है यहाँ की सकारात्मक शक्ति, ऊर्जा।